Audio Jungle. Audio Jungle. साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम आपके साथ में गेम्स के बारे में शेयर करते हैं। आपको बताएंगे कि गेम्स अभी कौन से हाल में हुई है और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, आपने बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, सेंटर का, स्टेट का, या फिर जो भी आपने कोई यूनिवर्सिटी का भी आप एग्ज़ाम देते हो, तो आप उसमें देखोगे कि आपके जीके के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, वो है स्पोर्ट्स का। और ये आपको अगर अच्छी तरह तैयार हो गए हो तो आपका यही परसेंटेज में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क डाल सकता है। तो हम यहाँ बात करेंगे हम आपसे कि अभी कौन से स्पोर्ट्स इवेंट जो है रिसेंटली हुए हैं और उनमें प्रोमिनेंट जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। दोस्तों, आपको पिछले 5 सालों का तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो हालिया स्पोर्ट्स इवेंट चल रहे हैं आप उसी को पढ़िए और उसी में से आपके जो है मैक्सिमम जी के क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वही बर्मिंघम में हुए हैं 2022 में। और बर्मिंघम जो है एक जगह का नाम है जो कि अपने इंग्लैंड में स्थित है। और आप जैसे अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे कि बर्मिंघम में 2022 में इवेंट्स हुए हैं। ये हुए हैं आपके 22 इवेंट्स हुए हैं और इनका जो मोटो था वो था कि आज स्पोर्ट्स इज़ जस्ट द बिगनिंग। और इनका जो अपना लोगो है वो है पैरी है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स आखिर है क्या और इनका स्टार्ट कब से हुआ है। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि एक समय में इंग्लैंड का दुनिया के बहुत से देशों में अपना राज था। तो इंग्लैंड के इसी राज के समय यह एक सोचा गया कि दुनिया भर के जो उपनिवेश फैले हुए हैं उनमें आपस में इंग्लैंड के उपनिवेशों में एक खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाए। और यह पहली बार 1930 में कनाडा में हुआ था। उसके बाद में हर 4 साल के बाद में यह इवेंट्स जो है वो लागू किए जाते हैं। इवेंट्स जो हर 4 साल के बाद में ये खेले जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे कि इन इवेंट्स में कब कब ये इवेंट्स हुए हैं और कब नहीं हुए हैं। तो साथियों, ये अब से लेके 1930 से लेके हर 4 साल के बाद हुए हैं, सिवाय जो अपना वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी उसमें 1942 में ये नहीं आयोजित किए जा सके। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है स्पोर्ट्स इवेंट है। ये आप ध्यान रखिएगा। इस स्पोर्ट्स इवेंट जो है अपना ओलंपिक और एशियन गेम्स के बाद में इसका तीसरा नंबर आता है। और इस इवेंट्स को करवाने का एक ही अपना मोटिव था इंग्लैंड का कि जो इनके उपनिवेश हैं इनमें आपस में खेल प्रतियोगिता की जाए और उनमें एक एकजुटता की भावना की जाए। जब 1930 में पहली बार ये खेल आयोजित किए गए 1930 में, तो आप इस डेट को याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। 1930 में उस वक्त हैमिल्टन में ये पहली बार किए गए थे। कनाडा का एक शहर है। 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। उसमें इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1930 से 1950, 1954 से 1966 तक ये ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। 1970 1974 इनका नाम कॉमनवेल्थ गेम रखा गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। और 1978 से प्रेजेंट में इनका नाम जो है वो कॉमनवेल्थ गेम है, यानी राष्ट्रमंडल खेल। दुनिया के काफ़ी देशों में ये खेल हो चुके हैं। और भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है आयोजित किए गए थे। आपको शायद याद होगा कि CWG एक घोटाला भी हुआ था कांग्रेस के टाइम में, 2010 में हुआ था, जो दिल्ली में जब आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं सिर्फ ओनली खेलों के बारे में। बाकी राजनीति और दूसरे विषय में किसी और दिन बात करेंगे। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो देश हैं आपके मैप में दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया को आप देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका। ये देश स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे देश हैं। तो किन देशों का दबदबा रहा है इन खेलों में, हम उसके विषय में बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ टॉप 10 देशों की सूची आपके सामने आ रही है।
आप देख सकते हो कि कॉमनवेल्थ में टॉप 10 जो देश जो हैं 2022 में जिन्होंने पदक जीते हैं वो लगभग आपको टॉप 10 में एक ही आपको दायरा दिखेगा, क्योंकि ये जो खेलों में जो है काफ़ी प्रधान देश हैं और इन्होंने काफ़ी अपने पदक जो है वो जीते हैं अभी तक भी। तो इन देशों के बारे में आपको स्क्रीन में देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और भारत अभी तक कभी भी इन खेलों में टॉप नहीं कर पाया है। 2010 में जब भारत में ही खेल आयोजित किए गए थे तब भी ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत का दूसरा नंबर था। और अभी तक जो है पूरे जो इवेंट हुए हैं उनमें भारत ने पिछले 88 सालों के दौरान 503 जो है वो मेडल जीते हैं भारत ने। और इनमें जो है 181 हमारे गोल्ड है, 173 सिल्वर है और 149 हमारे ब्रोंज है। भारत जो है 1954 से जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहा है। और पहले जो गोल्ड मेडलिस्ट थे इंडिया की तरफ से वो थे अपने मिल्खा सिंह, जिनका आपको फ्लाइंग सिख के नाम से भी आप जानते हो। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जो है वो फर्स्ट हमारे गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है साथियों, तो अभी बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले कौन से देश है। वेट लिफ्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और इसमें जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन में ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड ने जो है वो पदक जीते हैं। और जो वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा पदक जीतता है वही जो है देश आप देख सकते हैं अभी टैली में भी आगे रहता है। अभी हम बात करेंगे कि भारत के विषय में, भारत का जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हिस्ट्री रही है, जो आपकी स्क्रीन में आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि कॉमनवेल्थ गेम 1930 में शुरू हुए लेकिन भारत ने 1930 में हिस्सा नहीं लिया। 1934 में ली, यानी एक दीवार। अभी धीरे धीरे हमारे 1954 में भी हमने हिस्सा लिया लेकिन नहीं हो पाए। 1930 से 1950 तक हम जो है वो इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव तौर पे भी रहे, लेकिन अभी 1944 से हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद में 1962 में हम हिस्सा नहीं ले पाए। चाइना वार का टाइम था ये। 1966, 1970, 1986 में हमने फिर हिस्सा नहीं लिया। और 1990 के बाद आप देख सकते हैं रेगुलर हम मेडल जीत रहे हैं। और आप अपनी स्क्रीन में भी शेयर कर सकते हो कि 2010 में हमने सबसे ज़्यादा मेडल जो है गोल्ड मेडल जीते थे और उसकी टैली 101 थी। इस साल 2022 में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जो मेन इवेंट में जिसमें हमने अभी तक ज़्यादा पदक जीते हैं निशानेबाजी, उसको इंक्लूड नहीं कर पाए थे इस बार, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो ये इवेंट जो है हिस्सा नहीं ले पाए। चंडीगढ़ में हुए थे इवेंट लेकिन वहाँ भी कैंसिल हुआ बाद में, तो इस वजह से भारत के पदकों की सूची कम है। लेकिन आप ये जरूर से कह सकते हैं कि भारत का जो प्रदर्शन है अपेक्षा से बहुत बेहतरीन रहा है। ठीक है साथियों, तो आगे हम बात करेंगे कि हमारे जो देश के कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में छाए रहे। साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो है हमारे देश में जो छाए खिलाड़ी, उनमें से ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो हरियाणा के रहे हैं, जिन्होंने 20 से अधिक पदक जीते हैं। आप देख सकते हो कुश्ती में हमने पदक ज़्यादा लाया, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, दीपक पुनिया, नवीन मलिक। या बॉक्सिंग में हमने जो पदक लाया है उसमें भी हरियाणा के खिलाड़ियों को बोलबाला रहा है। ठीक है साथियों, अभी अगर आप बात करोगे पदक की तो आप देख सकते हैं इसमें क्रिकेट में शेफाली वर्मा जो महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो क्रिकेट को शामिल किया गया था, वुमेन क्रिकेट को, और उसमें भी वो T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया था। हम लोगों की फाइनल में हार हुई और हमने रजत पदक जीता, लेकिन एक गर्व का विषय है कि हम लोगों ने इतने आगे गए और हम मेडल जीतने में कामयाब रहे। ठीक है साथियों, तो ये अपनी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं और इसको आप पढ़ भी सकते हो कि किस किस में हमने पदक जीते और हमारे कौन कौन से जो है खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। आपको इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मेडल कितने हैं और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि शेफाली वर्मा कौन से खेल से संबंधित है तो आप बता सकते हो कि भाई ये क्रिकेट से संबंधित है, या विनेश फोगाट का आप बता सकते हो कुश्ती से है, बजरंग पुनिया कुश्ती से है। आपको किसी भी तरह के जो क्वेश्चंस है जीके का, स्पोर्ट्स से संबंधित, आपको वो तैयारी रखनी है।
आगे हम चलते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मेडल, गोल्ड मेडल हमारे 22 है, सिल्वर हमने 16 जीते हैं और ब्रॉन्ज जो है हमने 23 जीते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो मीराबाई चानू, पीवी संधू, ये सब जो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। साथियों, मैं समझता हूँ कि आपको जो मोटा मोटा जो ज्ञान है इस स्पोर्ट्स के इवेंट के संबंधित भी मैंने बताया, लेकिन आपने जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से तैयार आप कर सकते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने PDF बनाया है, तो आप उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ाने के लिए विकिपीडिया हो गया या फिर आपको जो GK के बुक्स हैं उनमें से आप सहारा ले सकते हो, ताकि आप उसको पढ़ सके और जान सके। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस जो है हम उसमें कवर कर पाए हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन इस कॉमनवेल्थ के रिगार्डिंग बनता है कि व्हेन वाज फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड, या 1930 में किए गए कनाडा में, और कहाँ किए गए हैं दोस्तों। अभी जो लेटेस्ट 2022 में है वो है बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया 28 जुलाई से अपना 8 अगस्त तक। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। अच्छा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने एथलीट्स ने इंडियन के भाग लिया, तो दोस्तों 215 एथलीट्स ने भाग लिया और हमने टोटल 15 इवेंट्स में भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, हमने जो टोटल 15 इवेंट्स में भाग लिया है। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कौन से कॉमनवेल्थ गेम थे, तो ये 22वें थे। और इसका मोटो क्या था दोस्तों, तो इसका जो मोटो था वो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है, हर खेल का अपना मोटो रहता है, तो हर इसका इवेंट का मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, खेल सिर्फ एक शुरुआत है। ओके साथियों। अच्छा, हाउ मैनी नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग इन CWG 2022, तो इसका जवाब है 72। लेकिन साथियों, आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल कितने देश हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ कितने देशों, राष्ट्रमंडल कितने देशों का समूह है, तो दोस्तों वो 54 है, आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। 72 जो नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो कुछ देश जो है अपनी 2-2 3-3 टीमें भेजते हैं, जैसे कि इंग्लैंड का, वेल्स का अलग आ रहा है, स्कॉटलैंड का, नॉर्दर्न आयरलैंड का अलग अलग आ रहा है। इस तरह से ये टीमें जो हैं वो 72 हो जाती हैं। लेकिन जब ये अपने एक देश के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिर्फ ओनली 54 नेशंस रह जाते हैं। तो आपने बिल्कुल ये अपने क्लियर कट रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्री है जिसने कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो है अपनी ऑस्ट्रेलिया, जिसने कि अभी टोटल 178 मेडल जीते हैं। उसमें गोल्ड 67 है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, सिल्वर जो है 57 है। आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन तैयार रखने हैं। ठीक है साथियों, आगे आपको इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 61 टोटल जीते हैं। गोल्ड उसमें 22, सिल्वर 16 और 34 ब्रॉन्ज है। भारत ने अपने 212 एथलीट्स भेजे हैं। PV संधू जो है वो कौन से खेल से बिलोंग करती है, तो PV संधू अपनी बैडमिंटन स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। इसमें निखित जरीन कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, जिसने बॉक्सिंग में अभी फर्स्ट मेडल जीता है, वो अपने बॉक्सिंग से करती हैं। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है मीराबाई चानू कौन से खेल से है, तो आपको भी बताना चाहिए कि मीराबाई चानू जो अपनी वेट लिफ्टिंग से है। या फिर आपको रवि धाहिया, बजरंग पूनिया जो है अपने कुश्ती से संबंधित जो हैं, आपको मतलब कहने का मतलब आपको खिलाड़ी और उसका संबंधित खेल पता होना चाहिए। आपको कुछ ब्रीफ हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स कब शुरू हुए हैं और अभी रिसेंटली कहाँ आयोजित किए गए, कब से कब आयोजित किए गए, भारत का उसमें कौन सा स्थान था और सबसे ज़्यादा मेडल कौन से देश ने जीते हैं। अगर आप इस तरह से इसकी तैयारी करेंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिलेगा और आपका जो है नंबर भी आपके इसमें जुड़ेंगे, जिससे कि आप अपना कहीं जॉब लग सकते हो या फिर आपको आगे लाइफ में काम आएगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।